Hello friends, today we are discuss the kingdom Monera. This kingdom is of prokaryotes. As you know, prokaryote means it's having a primitive nucleus as we discussed earlier. Primitive nucleus कैसा होता है? Nucleus is not surrounded with the nuclear membrane, means you can say it is a naked DNA. Other than that, you can say the all organelle which is found in its cytoplasm that do not have any membrane surrounding that. This kind of the nucleus or the cell is known as the prokaryotes. Pro means primitive and karyotes means nucleus. So let us discuss about a specific structure of it. क्या क्या इंक्लूड होता है इन अ किंगडम प्रोकैरियोट्स? सो इट इंक्लूड माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया, actinomycetes, cyanobacteria, or you can say it is a blue green. So friends, in kingdom Monera, as I told you, it is having a very primitive nucleus without nuclear membrane, or you can say it is a naked DNA. All organelles within the cytoplasm, it is without membrane, it is without the layer around it. Let us observe the different kinds of the features of this bacteria. It is shown in this figure. Okay, these are all kind of the bacteria. It is the oldest and most abundant organism, and it is prokaryote. Prokaryote means having a primitive nucleus. It is unicellular, means it is a microscopic, only you can observe it under microscope. Prokaryotes are a single cell organism in which they are a smallest simplest organism. यूँ कह शकाय कि जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप्ड हुए ऑन दिस अर्थ, they are prokaryotes or they are monera or bacteria. They are nothings. Okay, so let us move with the next slide. This bacteria, they are found nearly every habitat. मतलब जहाँ पे हॉट स्प्रिंग एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, जहाँ पे एसिडिक मीडियम है, जहाँ पे एकदम अनफेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पे भी आप लोगों को दिस काइंड ऑफ द बैक्टीरिया यू विल बी एबल टू सी वेरी इजीली. क्योंकि बैक्टीरिया में जो आर्की बैक्टीरिया है, वो आर्की बैक्टीरिया एकदम ओल्डेस्ट है. जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन जैसी है, हॉट स्प्रिंग टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग एरिया है जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, वैसे एनवायरमेंटल कंडीशन में, हार्श कंडीशन में भी वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं. राइट. द नेक्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया की जो दीवार होती है, सेल वॉल, इट हैविंग अ स्पेसिफिक फीचर. कैसे स्पेसिफिक फीचर? बिकॉज दैट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पॉलीसेकेराइड. माय डियर स्टूडेंट्स, पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब यहाँ पे पेप्टाइड मतलब प्रोटीन का पार्ट है, ग्लाइकेन मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का पार्ट है. ये चीज़ों से वो बना होता है. मैं आप लोगों के साथ नोट्स है वो अलग से शेयर करने वाली हूँ, वहाँ से नोट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी और वहाँ पे हम लोगों को वहीं से देख के लिखना है. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियल सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन and polysaccharide. So as I explain you, peptido matlab it is a part of a protein and glycan is a part of a glucose. So protein and glucose bind together and it form. Then the second thing is that it is consist of polysaccharide. Polysaccharides matlab saccharide matlab it is a simple single unit of the glucose which is polymerized together and it form a polysaccharides. Okay, other than the cellulose मतलब cellulose के अलावा इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. ओके, सेल वॉल का मेजर फंक्शन ये होता है कि इट गिव अ शेप टू द सेल वन एंड इट बाउंड ऑल द ऑर्गेनल्स विद इन दैट. ओके, द सेकेंड फीचर सेल वॉल के बाद देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे सराउंड करती है ये पूरे स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे बाकी के जितने भी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल है सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, ईआर, इन सब के अराउंड में कोई भी मेम्ब्रेन होती नहीं है. ओके, मीन्स इट इज़ अ वेरी प्रिमिटिव. सम आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्लाइम. और इसमें से ये जो सम बैक्टीरिया है जिसके अराउंड में एक स्लाइम मतलब एक स्टिकी लेयर होता है जिसको हम लोग कैप्सूल बोलेंगे. ओके, एंड सम हैव अ फ्लैजेला. इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में फ्लैजेला होती है. वो फ्लैजेला मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन.
एकदम प्रिमिटिव फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक ही स्ट्रैंडेड और एक स्ट्रैंड है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, एंड दैट इज़ द यूज फॉर द लोकोमोशन। और ये फ्लैजेला कौन से प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरी प्रिमिटिव सेल और प्रोकैरियोट्स यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलो, फर्स्ट लेयर है वो कैप्सूल और स्लाइम लेयर है, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर पहला जो लेयर होता है वो कैप्सूल या स्लाइम लेयर का होता है। दूसरा जो लेयर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल वॉल, एंड थर्ड मेम्ब्रेन जो बना होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो the wall of bacteria is uncovered or enclosed by slime layer, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात करी वो सेल वॉल की बात करी कि दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पॉलीसेकेराइड्स अदर देन सेल्यूलोज। ओके, चलो यहाँ पे उसका जो डीएनए क्रोमोसोम बताया है, देखा आपने क्रोमोसोम के अराउंड में देर इज एब्सेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन और लेयर, मीन्स दिस डीएनए इज नेकेड। उसके ऊपर जो स्पाइनी स्ट्रक्चर शोविंग ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज़ नॉन एज द पिलस और फिम्ब्रिया, दैट इज़ मेड अप ऑफ फिम्ब्रीन प्रोटीन से बना होता है। एक्चुअली दैट फिम्ब्रीन का मेनली फंक्शन होता है कि इट फाइंड अटैचमेंट विद द substratum, और you can say with the other organisms of that own kind at the time of the conjugation or at the time of the reproduction। वो उसके जैसे दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट बनाता है with the help of this pilus or fimbriae। okay, so likewise it is connected with each other। देन यहाँ पे इंक्लूजन दिया हुआ है। इंक्लूजन मीन्स इट इज़ अ ऑर्गेनल विच इज़ फाउंड विद इन द सेल साइटोप्लाज्म। ओके, देन यहाँ पे दिया है प्लाज्मिड। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज एक्चुअली अ सर्कुलर डीएनए विच इज़ फाउंड इन द सेल, एंड यहाँ पे जो प्लाज्मिड है इट इज़ नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द सेल। देन द फ्लैजेला, सभी एक ऑर्गेनल से उसको एक बार रिपीट कर ले। सेल ऑफ द बैक्टीरिया इज कवर्ड विद द कैप्सूल और स्लाइम लेयर, सेकेंड लेयर मेड अप ऑफ सेल वॉल, थर्ड लेयर मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एनक्लोज्ड क्या होता है उसके अंदर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, इंक्लूजन, रिबोसोम। ओके, सरफेस पे क्या चीज़ें होती है? दो चीज़ें, पिल्लस और फिम्ब्रिया विच इज़ मेड अप ऑफ फिम्ब्रीन प्रोटीन और पिल्लीन प्रोटीन, या फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन होता है। ओके, ये जो पिल्लस और फिम्ब्रिया है इट इज़ मेन फंक्शन इज़ टू फाइंड अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम, एडहेयर करने के लिए सबस्ट्रेटम के साथ उसको अटैचमेंट लगाने के लिए ये जो फिम्ब्रिए या फिर पिल्लस होता है, इट्स मेन फंक्शन इज दैट वन। ओके, सो पिलीन प्रोटीन, पिलस इट मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन, और ये जो पिलीन है इसकी वजह से दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करके कंजुगेटरी ट्यूब बनाते हैं, जिसकी वजह से दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन और इन अ रिप्रोडक्शन यू कैन से। ओके, ये सभी ऑर्गेनल्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। Next one is on the basis of the shape of the bacteria it is divided into cocci, cocci और spherical। ये जो ऊपर का जो डायग्राम है that is of the cocci और spherical bacteria। Bacillus bacteria is a rod-shaped bacteria that is shown in this green color roded structure। blue background में जो दिखाया हुआ है वो बैक्टीरिया है, वो बैसिलस बैक्टीरिया और रोड शेप बैक्टीरिया है। थर्ड डायग्राम जो दिखाया हुआ है जो स्पाइरल शेप्ड है दैट इज़ अ स्पाइरल बैक्टीरिया एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पाइरिलियम। ओके, और स्पाइरिलिया और स्पाइरिलियम बैक्टीरिया है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये जस्ट समरी है मोनेरा की। ओके, स्फेरिकल को दिखाया हुआ है दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर, रोड शेप बैक्टीरिया बैसिलस बैक्टीरिया हैविंग अ 2 माइक्रोमीटर शेप, स्पाइरल जो स्पाइरली कॉइल्ड वन है, थ्रेड लाइक है, इसका जो साइज है दैट इज़ 5 माइक्रोमीटर। ओके,
न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे लेते हैं. मोस्ट ऑफ देम दे आर heterotrophic, मीन्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. Although some are there, autotrophs means cyanobacteria. My dear students, blue green algae are cyanobacteria. They depends sorry, they are not depend on others, they synthesize their own foods. Okay, then this autotrophic bacteria either use chemicals, means they are using a chemical energy and they synthesize their own food, or you can say उसका जो खाना है वो some specific chemicals है, so that depends on their chemicals, or some of them are photosynthetic, or they are known as the photoautotrophs, means they are synthesize their own food in the presence of light. Some are parasitic, means depend on other और होस्ट बॉडी में से अपना नरिशमेंट लेते हैं. यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ल्यूकोथ्रिक्स म्यूकर का एग्जाम्पल है लाइक वाइस. यहाँ पे सम आर सेप्रोब्स. सेप्रोब्स मीन्स यू नो डेड ऑन डिकेइंग मैटर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट है वो कलेक्ट करते हैं, मीन्स दे आर सर्व्ड एज डिकम्पोजर्स. हियर रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं. प्रोकैरियोटिक्स के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, तो क्या करेगा, ये जो अपना डीएनए मटेरियल है, जो सर्कुलर डीएनए है, उतना डबल मटेरियल फॉर्म करके फिर डिवाइड हो जाएंगे. सिंपल सेल डिवीजन थ्रू. देखो यहाँ पे बाइनरी फिजन बताया हुआ है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू पीपल, कि उसका डीएनए का कॉपी बनता है और वो दोनों कॉपी डीएनए की जो बनी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई और फिर साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया. ओके, सो दिस इज the asexual binary fission. Likewise, they are reproduced by themselves. So these are the features of the kingdom Monera और prokaryotes. यहाँ तक रीड करके रखना, समझ के रखना. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नोट है वो शेयर करने जा रही हूँ. ओके.